नादिर परिंदा, द रेयर बर्ड। एक छोटे से गांव में फैजान नाम का एक बच्चा रहता था। इसे गांव के पुराने बरगद के दरख्त से बहुत प्यार था। वो दिन का ज्यादातर वक्त उसके नीचे खेलता या किताबें पढ़ता था। एक दिन फैजान दरख्त के नीचे पत्थरों से घर बना रहा था कि उसका दोस्त तजहज पास आया। तजहज ने एक चमकीली नई गाड़ी हाथ में पकड़ी हुई थी जिसे वो बहुत फख्र से दिखा रहा था। देखो फैजान, ये मेरी नई गाड़ी है, कितनी शानदार है ना? तजहज ने कहा। फैजान ने मुस्कुरा कर देखा, मगर इसकी नजर गाड़ी के बजाय दरख्त की जड़ों में पड़ी एक छोटी सी चीज पर चली गई। वो एक छोटा सा परिंदा था जो गालिबन घोंसले से गिर गया था। उसके पर मिट्टी से आटे हुए थे और वो बहुत ही बेरौनक लग रहा था। अरे, ये क्या है? कितना बदसूरत और आम परिंदा है, तजहज ने गाड़ी चलाते हुए कहा। ये जख्मी है तजहज, उसे मदद की जरूरत है, फैजान ने आहिस्ता से कहा और एहतियात से इस छोटे से परिंदे को अपने हाथों में उठा लिया। परिंदा बिल्कुल साकत और कमजोर था। तजहज ने मुंह बनाया। जाया मत करो अपना वक्त इस मामूली से परिंदे पर, चलो मेरी गाड़ी से खेलते हैं। मगर फैजान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और परिंदे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर फैजान ने एक पुरानी टोकरी ली, इसमें कपास रखी और परिंदे का एक आरामदेह घोंसला बना दिया। उसने परिंदे को साफ किया और बड़ी एहतियात से उसे पानी और कुछ दाने दिए। दिन गुजरते गए। फैजान रोजाना उसका ख्याल रखता। तजहज कभी कभी आता और हंसता। अभी तक वही बेरौनक परिंदा? क्या तुम्हें कोई इनाम मिलने वाला है उसकी देखभाल का? फैजान मुस्कुरा देता। इनाम तो दोस्ती का ही काफी है। एक सुबह जब फैजान जागा तो उसने देखा कि परिंदा चहचहा रहा था और उसके एक पर में सोने की तरह चमक आती जा रही थी। अगले दिन परिंदा बिल्कुल ठीक हो चुका था। जैसे ही उसने उड़ने के लिए पर फैलाए, मिट्टी से आटे हुए पर झड़ गए और उसके असली पर निकल आए। वो परिंदों का सबसे खूबसूरत परिंदा था जो कौसे कज़ा के सारे रंगों से चमक रहा था। फैजान खुशी से उछल पड़ा। उसने चमकते हुए परिंदे को वापस बरगद के दरख्त के पास ले जाकर छोड़ दिया। परिंदा, जिसे फैजान ने नादिर कहा था, एक ऊंची शाख पर बैठा और ऐसा मीठा गीत गाया जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुना था। तजहज भी करीब से गुजर रहा था और गाना सुनकर ठहर गया। वो हैरत से आसमान की तरफ देख रहा था। फैजान को देखकर तजहज समझ गया कि इस छोटे से काम की कितनी बड़ी कदर थी। तजहज को अब एहसास हुआ कि असल खूबसूरती और कदर वो नहीं होती जो बाहर से नजर आए, बल्कि वो होती है जो दिल की नेकी से हासिल होती है।